इतिहास पढ़ने का एक लाभ यह है कि हमें अतीत की घटनाओं को समझने बूझने का न केवल मौका मिलता है, बल्कि उन परंपराओं, संस्कृतियों और सभ्यताओं की जानकारी मिलती है जो सदियों से इस धरातल पर किसी न किसी रूप में उपस्थित थी। इसका मतलब यह है कि सदियों से इतिहास के बनने बिगड़ने की परंपरा भी इसी धरती पर रही और सभी के लिए अवसर भी यहाँ घटते बढ़ते देखे गए। ऐसे ही एक ऐतिहासिक घटना तब घटी जब प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का दौरा किया। दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो मित्रता बढ़ी उसे पूरी दुनिया ने खुली आंखों से देखा। मित्रता की प्यास से बेकरार इजराइल भारत का बीते 7 दशकों से इंतजार कर रहा था। भले ही 4 दशकों तक दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं था, पर बीते 2.5 दशकों से कूटनीतिक संबंध कायम रहे और अब यह मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। हालांकि दोनों देशों के बीच मुलाकात पहले भी हुए हैं, लेकिन अब तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया था। कहा जाता है कि जब अपना भी मन हो और फायदा भी दिखता हो तो रिश्ता बनाने में पीछे क्यों रहें, और वह भी तब जब वर्तमान समय में चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से हमारा संबंध 36 के आंकड़े को भी पार कर चुका हो। दोनों पड़ोसी की तानाशाही और जुर्रत को देखते हुए इजराइल में पीएम मोदी का प्रवेश बिल्कुल सही लगता है। जाहिर है कि सुरक्षा के लिए हथियार और मनोबल बढ़ाने के लिए धरातल पर और एक मित्र तैयार करना हर हाल में राष्ट्र के लिए उचित ही है। पीएम मोदी बीते 3 वर्षों में 65 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। अगर सिर्फ चीन और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो किसी से हमारे कूटनीतिक संबंध खराब नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास रचने और जोखिम लेने में मोदी काफी आगे रहे हैं। इसी तर्ज पर उनकी इजराइल यात्रा भी देखी जा सकती है। इस यात्रा के बाद संभव है कि वैश्विक कूटनीति भी बदलेगी और देश की रक्षात्मक तकनीकी भी सुधरेगी। बीते 5 जुलाई को मोदी ने अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से 7 द्विपक्षीय समझौते किए, जिसमें $40 मिलियन के भारत इजराइल इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड भी शामिल है। जो समझौते हुए वे भारत के लिए वर्तमान समय में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। जल प्रबंधन, गंगा नदी की सफाई, कृषि के क्षेत्र में विकास समेत छोटे सैटेलाइट को बिजली के लिए प्रयुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो भारत ने जिस तरह से इजराइल से अपनी मित्रता बढ़ाई है, जाहिर है कि उसका असर अमेरिका जैसे देश को सकारात्मक महसूस होगा और वहीं यह पाकिस्तान और चीन को कहीं अधिक चुभेगा। इन दिनों सिक्किम के डोकलाम को लेकर चीन भारत को 1962 की याद दिला रहा है। वह हर हथकंडे को अपनाने की फिराक में है, जिससे कि भारत को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर किया जा सके। चीन 5100 मीटर ऊंचे पहाड़ी पर टैंक युद्धाभ्यास करके भारत को दबाव में लेने की कोशिश भी कर रहा है। चीन की इस कलाबाजी से फिलहाल भारत वाकिफ है। ऐसे समय में भारत का इजराइल में प्रवेश किया जाना कूटनीतिक और रक्षात्मक दृष्टि से बिल्कुल उचित है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन, पाकिस्तान और फिलिस्तीन समेत खाड़ी के कुछ देश इस बात से चिंतित हो रहे होंगे कि भारत, अमेरिका और इजराइल तीनों मिलकर दुनिया में एक मजबूत ध्रुव बना सकते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, वहीं इजराइल सबसे अधिक तकनीकी हथियारों से युक्त देश, जबकि भारत उभरते हुए न केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था है बल्कि एक बड़े बाजार का मालिक भी है। चीन यह अच्छी तरह से जानता है कि उसका बाजार भारत के बगैर पूरा नहीं होता, परंतु विवाद और बाजार दोनों पर चीन एक तरफा नीति अपनाना चाहता है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक इजराइल को तो मनोवैज्ञानिक बढ़त दे ही रहा है और साथ ही परस्पर ऊर्जा भारत को भी मिल रही है। 70 वर्षों बाद किसी भारतीय पीएम की इजराइल यात्रा आखिर क्या बताती है? यह कमजोर राजनीति और इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो हमारे घरों में बम बरसाते रहे और कायराना हरकत करते रहे, उनके लिए हम लाल कालीने बिछाते रहे, क्रिकेट खेलते रहे और हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, किंतु दूर एकांत में एक प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रगति के शिखर को छूता हुआ देश हमें चाहता रहा और दोस्ती का हाथ बढ़ाए रखा, लेकिन हम संकोच करते रहे। आखिर यह संकोच क्या है? यही ना कि हिंदुस्तानी मुसलमान इजराइल की दोस्ती से नाराज होगा। आखिर इजराइल फलस्तीन के मामले में हिंदुस्तानी मुसलमान का क्या लेना देना? आखिर हमें क्या पड़ी है जब दुनिया के तमाम मुस्लिम देश इजराइल से संबंध बनाए हुए हैं
लेकिन वोट बैंक के तुष्टीकरण के कारण आज तक हम इजराइल को नजरअंदाज करते रहे। भला हो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का, जिन्होंने इजराइल से रिश्ते को लेकर सहज बनाया। पीएम मोदी ने वह कर दिखाया है जिसकी हिम्मत आज तक हमारे तमाम नायक नहीं कर पाए। विश्व शांति का संदेश देने वाली शक्तियां भी दरअसल शक्ति संपन्न देश हैं, नहीं तो गरीब देश की कौन सुनता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और इसके साथ ही अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो देना ना भूलें, और इसके साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।